हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। तो आप दोस्तों जानते होंगे बड़ी अच्छी तरीके से कि रशिया और यूक्रेन में चल रहा है इशू, और ये आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। जब से क्रीमिया को रशिया ने इन्वेड करके अपना हिस्सा बना लिया, तो तब से ये इशू चल रहा है। तो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फायर पावर इंडेक्स देखते हैं कि फायर पावर इंडेक्स में रशिया कौन से नंबर पे है और यूक्रेन कौन से नंबर पे है। एक जानकारी के लिए बता दूं, फायर पावर इंडेक्स जो है वो कंपैरिजन करती है और रैंकिंग देती है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री किसकी है। तो दोस्तों, रशिया जो है दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में। और वहीं देखें यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन आता है दोस्तों 25वें नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। तो चलिए अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो दोस्तों, यूक्रेन का बजट जो है मिलिट्री पे अप्रॉक्स 9.6 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर वहीं रशिया का देखें तो है लगभग 48 बिलियन डॉलर, जो कि अब शायद बढ़ चुका है और बढ़ेगा फ्यूचर में भी। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मली मिलिट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पर्सनल्स के बारे में, जो कि हैं दोस्तों 10 लाख एक्टिव पर्सनल रशिया के पास। अगर वहीं देखेंगे यूक्रेन के पास वो है लगभग 2.5 लाख। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। अब बात करते हैं रिजर्व पर्सनल्स के बारे में, मतलब कि जो अभी वॉर नहीं लड़ रहे हैं, अगर जब जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाया जा सकता है। तो 9 लाख के करीब हैं यूक्रेन के पास, और रशिया के पास है लगभग रिजर्व पर्सनल 2 करोड़ के आसपास। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ह्यूज गैप है और कितने लंबे समय तक रशिया अगर वैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर करता है तो बहुत लंबे समय तक टिक सकता है और आराम से हरा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टैंक्स के बारे में। लिटरली टैंक्स जो होते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो लैंड पे डिफेंस लड़ती है। तो अगर हम यूक्रेन के पास देखें तो 2480 के करीब टैंक्स हैं, बैटल टैंक्स। अगर वहीं हम रशिया के पास देखें 21,981, मतलब कि 22,000 के आसपास इनके पास टैंक हैं। और देख सकते हैं कितना ह्यूज गैप है, लगभग 20,000 के आसपास का गैप। तो आप बहुत ज़्यादा गैप है और देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं आर्म व्हीकल्स की। आर्म व्हीकल दोस्तों किस चीज़ में यूज़ होता है? आर्म व्हीकल्स जो होते हैं कि उसके अंदर जो आर्म पर्सनल्स जो होते हैं वो बैठते हैं और वॉरफेयर में आगे जाके लड़ने के लिए उसमें जाते हैं। तो हम देखेंगे तो यूक्रेन के पास तो देखेंगे 11,500 के करीब हैं यूक्रेन के पास, और 51,500 हैं रशिया के पास। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप है। आर्टिलरी देखेंगे दोस्तों, आर्टिलरी क्या करता है कि शेलिंग करता है सामने वाले अपोनेंट पे, और उनके बंकर्स को बर्बाद करने के लिए होता है आर्टिलरी। तो दोस्तों, आर्टिलरी जो है लगभग यूक्रेन के पास है 4,500 के करीब, और रशिया के पास है लगभग 10,000 के करीब। मतलब कि कितना ज़्यादा यहाँ भी गैप है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हो गई डिफेंस फोर्सेस की बात बिल्कुल ख़त्म। अब हम बात करते हैं एयर फोर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो सबसे पहले हम फाइटर जेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन के पास हैं 285 फाइटर जेट जो कॉम्बैट कर सकती हैं, और वहीं रशिया के पास देखेंगे तो 4,206 के करीब और फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि यहाँ भी देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। तो वहीं अगर हम देखें हेलीकॉप्टर्स के बारे में, तो यूक्रेन के पास है 142 और रशिया के पास है 1573 हेलीकॉप्टर्स। अब लास्ट में बात करते हैं एवेक्स के बारे में। तो दोस्तों, एवेक्स जो होती हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की आंखें होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक अपने रडार से देख सकता है और पता लगा सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। और एवेक्स जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर में। तो दोस्तों, एवेक्स होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, एवेक्स होता क्या है मैं बताता हूँ। एक प्लेन होता है, अगर उसके ऊपर रडार लगा दिया जाता है वो तो एवेक्स की तरह वो काम करता है। उसके अंदर पर्सनल्स बैठे रहते हैं, वो सारी जानकारियाँ जो फाइटर जेट्स हैं जो आसपास उड़ते हैं उनको देते हैं। और दोस्तों, अगर वहीं देखें यूक्रेन के पास एवेक्स के नाम पे 0 है, मतलब है ही नहीं एवेक्स उनके पास। और वहीं रशिया के पास देखेंगे तो 41 है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के बारे में। तो दोस्तों, जब एयर सुप्योरिटी आ जाती है किसी भी देश की, और ग्राउंड को साफ करने के लिए जब बम्स गिराने होते हैं, तो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो काफ़ी दूर तक सफ़र कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वॉर में। तो दोस्तों, अगर हम रशिया के पास देखेंगे तो 135 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, वहीं यूक्रेन के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के नाम पे 0 है। तो दोस्तों, ये हो गई बात एयरफोर्स की। अब हम बात करेंगे नेवी के बारे में, जो कि रियल पावर है। तो यूक्रेन के पास देखें दोस्तों है 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है।
आप जानते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ह्यूज बड़ा दिला सकता है वॉर में। तो चलिए दोस्तों अब डिस्ट्रॉयर के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन के पास दोस्तों डिस्ट्रॉयर के नाम पे 0 है, रशिया के पास 18 है। तो यहाँ भी बिल्कुल बहुत ज्यादा गैप है। और दोस्तों नेवी के नाम पे बस एक ही चीज है इनके पास, वो है एक फ्रिगेट। और वहीं रशिया के पास फ्रिगेट में देखेंगे तो 13 फ्रिगेट है। तो यहाँ तो भैया गैप ही गैप है, मतलब नेवी इनके पास है ही नहीं यूक्रेन के पास। तो आप देखेंगे दोस्तों यूक्रेन और रशिया के पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और दोस्तों आप जानते हैं कि रशिया जो है बहुत ही जल्दी अगर इन्वेड करता है तो आसानी से यूक्रेन को हरा देगा। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ अगर रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है तो कितना टाइम लगेगा रशिया को यूक्रेन को हराने में। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। इसी बात पे हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।